बात अब एक्शन में झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार पर कई मुसीबतें आई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहे जाने वाले चंपाई सोरेन ने सरकार बनाई, मजबूती से सरकार बनाई। मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, मंत्रिमंडल संभाले गए और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है और उसके बाद आज से एक्शन में सरकार एक बार फिर आ गई है। कई तरह की घोषणाएं होनी है, कई तरह के काम हैं जो लंबित हैं, कई तरह के काम हैं जो बाकी हैं। सचिवालय में फिर एक बार रौनक दिखाई देने लगी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चुनाव खत्म, एक्शन में सरकार। सीएम करेंगे योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों को गति देगी सरकार। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद एक बार फिर चंपाई सरकार एक्शन में है। आचार संहिता के खत्म होने के बाद विकास कार्यों को गति देने में सरकार जुट गई है। 11 और 12 जून को सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। राजधानी में 6 नए फ्लाईओवर बनाने की घोषणा। हरगोड़ा चौक और करमटोली चौक से रिम्स तक बनेगा फ्लाईओवर। करमटोली चौक से बोड़िया चौक तक भी बनेगा फ्लाईओवर। डीपीएस चौक से बिरसा चौक और हिनू चौक तक फ्लाईओवर। कांटाटोली से बूटी मोड़ चौक तक बनेगा फ्लाईओवर। एलपीएन शाहदेव चौक से कांके रिंग रोड तक बनेगा फ्लाईओवर। 30,000 शिक्षकों की भी नियुक्ति की घोषणा। जो आने वाले दिन में चैलेंजेस हैं उसको भी मीट करना है। आपने देखा होगा कि हमारे सीएम साहब ने कहा है कि जो वैकेंसीज है, जो युवाओं को है कि अपॉर्चुनिटीज हमें मिलना चाहिए, उसमें 2 महीने में आपको दिखेगा फलाफल निकलते हुए। और जो हमारे काम हैं जो अधूरे रह गए, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिसके लिए हमने बजट लिया है, जैसे अपने विभाग में ऋण माफ़ी का जो दायरा हमने 50,000 से 2 लाख तक का किया है, एनपीए की बात कही है, इन सब को लेकर जल्द ही बैठक कराने का हमारे और विभागीय सचिव महोदय के बीच और डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के बीच बातचीत हो चुकी है। जो बजट पेश हुआ जी, तो बजट हुआ फिर तो आचार संहिता लग गया, तो पैसा तो खर्च हुआ नहीं। तो प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी जो जिस मद में खर्च होना है सही पैसा जो एजेंसी जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग दें और काम तेजी से पकड़े। और लोगों को प्रयास है कि जून लास्ट तक जी कम से कम राज्य स्तर पर 20,000 युवतियों को हम लोग विभिन्न कंपनियों में रोजगार से फिर जोड़ें। इसी साल दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी सरकार के पास 5 से 6 महीने का समय है। ऐसे में सरकार की कोशिश विकास कार्यों को तेज करने की है ताकि अपने काम के नाम पर वो जनता के बीच जा सके। हालांकि जेएमएम ने दावा किया है कि ज्यादातर वादे पूरे हो गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। जो घोषणाएं करके हम आए थे जनता के बीच से, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया। जो 2-4 बच गए होंगे वो पाइपलाइन में है, प्रक्रियाधीन है और मुझे लगता है 2-3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार जो चंपाई सोरेन जी की अगुवाई में है। आचार संहिता हटने के साथ ही प्रोजेक्ट भवन गुलजार नजर आने लगा है। अधिकारी से लेकर मंत्री तक प्रोजेक्ट भवन में बैठने लगे हैं, यानी लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही राजनीति खत्म, काम चालू हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, लोकसभा चुनाव को लेकर काफी तामझाम रहा, आचार संहिता का दौर रहा, सरकार व्यस्त रही, मंत्री व्यस्त रहे। हालांकि 7 मंत्री अपने क्षेत्र में फेल कर गए, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं दिला सके। बावजूद उसके व्यस्तता तो रही सभी की। अब सरकार दोबारा से एक्शन में आई है, सचिवालय में रौनक दिखाई देने लगी है। राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के साथ ही सचिवालय हो या प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, तमाम जगहों पर एक बार फिर से रौनकें लौट आई है। और आप देखेंगे कि अब जो है सरकार की कोशिश है कि विकास को रफ्तार दिया जाए और उसके साथ साथ सरकार का जो रोजगार पर भी है। आने वाले दिनों में इसी महीने के आखिरी में सरकार की कोशिश है कि 33,000
प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हो और उस दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इसी महीने जो है वो परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। राजधानी रांची की अगर बात करें तो 6 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तो पूरी मुकम्मल तैयारी और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि रोड मैप एक तरीके से सरकार ने तैयार कर लिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, इसी साल आखिरी में चुनाव होना है यहाँ विधानसभा का अभिषेक। तो उससे पहले सरकार की कोशिश है कि जिन वादों के साथ, जिन कमिटमेंट के साथ वो सत्ता में आए थे, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। और उस दिशा में सरकार का जो प्रयास है, चूंकि कई बीते 2-3 महीनों से ये प्रयास ठप था चुनाव की वजह से, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, लिहाजा विकास की गति को रफ्तार देना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहल शुरू कर दी है। 11 को मुख्यमंत्री इस बाबत बैठक भी करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक होगी जिसमें तमाम जिलों के डीसी मौजूद होंगे, तमाम विभागों के सचिव मौजूद होंगे। 2 दिनों का यह बैठक है, 11 और 12 को, और तमाम विभागों की समीक्षा की जाएगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है कि कम वक्त में कैसे विकास की गाड़ी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, रफ्तार और तेज किया जाए। और खास जो फोकस होगा सरकार का, अबुआ आवास योजना में लाभुकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर सरकार का फोकस है। जो राशन सरकार के स्तर से मिल रहा है, जो पेंशन सरकार दे रही है, उस पर और कैसे लोगों को, लाभुकों को जोड़ा जाए। तो ये जो पूरा जो खाका है, रोड मैप है, वो तैयार कर लिया गया है। और अब जो बचे हुए 4 महीने का जो कार्यकाल होगा चंपई सोरेन सरकार का, उसमें आप देखेंगे कि इन चीजों पर खास फोकस करते हुए विकास की गति को सरकार जो है वो रफ्तार देने की कोशिश करेगी। और उसके साथ साथ सरकार का जो बड़ा कमिटमेंट था, जिस बड़े कमिटमेंट के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई थी रोजगार को लेकर, तो उस दिशा में भी सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। 33,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी इसी महीने के आखिरी में उसकी शुरुआत जो है अभिषेक वो होने जा रही है। बिल्कुल राकेश, लेकिन सचिवालय में रौनक लौटेगी तो जो जानकारियां छन कर आ रही है, आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की गिरफ्तारी के बाद जब उनको लेकर सचिवालय जाया गया और वहां से उनके चैंबर से 1.5 लाख से ऊपर नगद बरामदगी हुई, उसके बाद पत्रकारों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया, आम लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दिया गया। तो सचिवालय में जब रौनक लौटेगी, मंत्री सचिव बैठेंगे, तब तो एक बार फिर पत्रकारों को जाना पड़ेगा। तो ये अनुमति देगा ना विभाग कि भाई पत्रकार जा सकते हैं, खबरें कवर कर सकते हैं? कुछ जानकारियां मिली है इसमें? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, ईडी की जिस तरीके से दबिश प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पड़ी थी आलमगीर आलम के पूरे प्रकरण में, उसके बाद से ही सरकार के स्तर पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि पत्रकारों को सीधे तौर पर एंट्री नहीं होगी। और यही जो निर्देश था वो नेपाल हाउस के लिए भी था। आज मैं खुद इसका भोगी बना अभिषेक, मैं नेपाल हाउस पहुंचा था कवर करने के लिए, लेकिन कैमरा ले जाने की इजाजत अंदर नहीं दी गई। ये कहा गया कि आप बिना कैमरा के जा सकते हैं, कैमरे की इजाजत नहीं है। एक्रेडिटेशन पास को देखा जा रहा था तमाम पत्रकारों को, और उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही थी। हालांकि इस बाबत मुख्यमंत्री तक भी ये चीजें पहुंची हैं। संभवतः ये आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में इसको लेकर कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अब जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। 11 को समीक्षा बैठक है, 12 को समीक्षा बैठक है। तो ऐसे में पत्रकार कवरेज कैसे करेंगे, तो उसको लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं आज से कल के बीच में आप देखेंगे कि कोई निर्देश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो है वो निकलने जा रहा है अभिषेक। चलिए, बिल्कुल राकेश, उम्मीद जता सकते हैं, मुख्यमंत्री पर ही उम्मीद जता सकते हैं कि शायद मुख्यमंत्री के स्तर से अगर पहल हो तो इस मामले का समाधान निकले, क्योंकि पत्रकारों को और आम लोगों को इस तरीके के फरमान से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल 6 फ्लाईओवर, नए फ्लाईओवर की घोषणा तो की गई है। कई फ्लाईओवर हैं जो पहले से अड़चनों का सामना कर रहे हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर कह लें या बाहू बाजार का फ्लाईओवर कह लें जो डोरंडा होते हुए निकल रहा है। रातू रोड फ्लाईओवर का स्पीड भी स्लो हो गया, कुछ एनएचआई के दायरे में आता है, कुछ राज्य सरकार के दायरे में आता है। कितना कुछ निकल कर सामने आता है जनता के कल्याण के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार का समय भी और 4 से 5 महीने बचे हैं। कई विभागों के फंड भी लैप्स होने की स्थिति में है या वापस होने की स्थिति में है, जिनको खर्च करना भी निहायत जरूरी है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।